methods Satan uses to tempt us. हमारी परीक्षा करने के लिए शैतान क्या तरीका अपनाता है कि हम परीक्षा में पढ़कर, परीक्षा में फंसकर पाप करें। आज मैं आपके सामने शैतान के स्ट्रेटेजीज को समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर हम उनको अच्छे से समझ जाएं तो हम शैतान का सामना कर पाएंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 को द फॉल ऑफ मैन कहा जाता है, या मनुष्य का पतन, या मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन इस अध्याय में हमें मिलता है। शैतान हमें क्यों प्रलोभित करता है? शैतान हमारी परीक्षा क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि हम पाप करें, नीचे गिर जाएं, we may fall down. That's why Satan tempts us. परमेश्वर भी कई बार हमारी विश्वास की परीक्षा, विश्वास की परख करता है, पर परमेश्वर हमें उठाने के लिए करता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाने के लिए करता है। पर शैतान जब परीक्षा करता है तो हमें गिराने के लिए करता है। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं और मेनली उसके 3 अध्याय को, तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में पाप की एंट्री कैसे हुई। पर आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो यह है कि हमारी परीक्षा करने के लिए शैतान क्या तरीका अपनाता है। शैतान का तरीका क्या है? शैतान परीक्षा में कैसे गिराता है? नंबर 1, शैतान का तरीका है धोखा देना, टू डिसीव पीपल। धोखा देना। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे 3 अध्याय देखिए, उसके 1 पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। बनेले मतलब समझते हैं वाइल्ड एनिमल्स। दूध का मतलब होता है क्राफ्टी, कनिंग, चालाक। और उसके आगे लिखता है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? शैतान धोखा कैसे देता है? अच्छी वेशभूषा में आकर हमें वो धोखा देता है, अच्छे ड्रेसिंग में आकर हमें धोखा देता है। मैं आज आपको समझाऊंगा ये किस टाइप का पाप और कैसे लोग फंस रहे हैं। सर्प जो आज हम देखते हैं और जिसे देखकर हम लोग डरते हैं, जिसे देखकर हम लोग मारते हैं, उसके पहले सर्प ऐसा नहीं था। सर्प को जब उसने देखा तब हवा उसके साथ बातचीत करने लगी, है ना? बाइबल में आप पढ़ते हैं सर्प उसके साथ बातचीत करता है। किससे इंसान बातचीत करता है? जिसे देखकर आपको अच्छा लगता है। भेष बदलकर शैतान सांप के जरिए हवा तक पहुंचता है। इसलिए मैंने आपसे कहा शैतान धोखा देता है। एक्चुअली में शैतान उसके अंदर था। शैतान वेशभूषा को बदलकर आदमी के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे कि आदमी जब उसको देखे तो वो उससे बातचीत करने लगे, उसको पसंद करने लगे। ड्रेस बदलने से कोई व्यक्ति अच्छा इंसान नहीं बन जाता, पर शैतान एक टेक्निक को इस्तेमाल करता है। आज बहुत सारे लोग इस टेक्निक में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग। और यहां पे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आप जानते हैं शैतान जो होता है वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता है। राइट, बाइबल में लिखा है। अगर आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों के पत्र उसका 11वां अध्याय उसका 14वां पद में पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 11 और 14। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान इस रूप में आपके सामने आएगा कि आपको लगे कि बहुत अच्छा इंसान है। अगर शैतान एक दूत का रूप धारण कर आपके सामने आ जाए तब आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये तो एंजल ऑफ गॉड है, ये तो परमेश्वर का दूत है। तब आप उसे गले मिलेंगे, आप उसे दोस्ती करेंगे, बोलेंगे चलो भाई आओ हम मिलकर खाना खाते हैं। तुम तो दूत हो, तुम एंजल हो। बस उसे क्या मालूम शैतान ने एंजल का रूप वेशभूषा चेंज कर उसके सामने आके अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। इंसान को क्या मालूम
तो कोई व्यक्ति बताते कि मुझे स्वप्न में एक सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति दिखाई दिया था, तब वो बोलते पादरी साहब आप बताइए ये सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति कौन है? तब तुरंत पादरी उसको बताएगा ये एंजल है। बट हाउ डू यू नो दैट ही इज द एंजल? ही कैन बी सैतान इवन दैट। शैतान भी हो सकता है। इंसान को भटकाने के लिए शैतान किसी भी हद तक जा सकता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। शैतान कई बार कई प्रचारकों का इस्तेमाल करता है। कई सारे विश्वासी लोग क्या होता है, अरे बहुत बड़ा प्रचारक है भाई, वो तो गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, बहुत बड़ा प्रचारक है, वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए वो जो भी बोल रहा है मेरे लाइफ के बारे में, जो भी उसे दिखाई दे रहा है मेरे लाइफ के बारे में, सही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा प्रचारक है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। पर कौन जाने शैतान उसके जरिए आपके लाइफ को बर्बाद करना चाह रहा हो। कुछ ऐसी बातें जो वो बता रहा है जो बाइबल से मेल नहीं खा रही है। यानी आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो बातें, ये जो प्रचारक है, जो पास्टर बता रहा है, ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है। मिस व्हाट? सैतान इज यूजिंग द पर्सन टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए शैतान एक प्रीचर का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पे स्नेक का इस्तेमाल किया था। स्नेक, आज जो स्नेक देख रहे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। स्नेक उसके पहले बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सुंदर था। हवा उसके पास जाके उसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रही है, और स्नेक जो है वहां पर उस ट्री में है, और हवा उसके पास जाती है, उससे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्यों? कुछ तो उस सर्प में था जो उसको आकर्षित कर रहा था। कई बार कई सारे लोग हमें आकर्षित करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि आपका आकर्षण उसकी ओर बाइबल बेस हो। शैतान धोखा देता है ड्रेस बदलकर। आज बहुत सारे लोग इस ड्रेस बदलने वाला कॉन्सेप्ट के शिकार हो गए हैं, और लोगों को लग रहा है कि नहीं, बहुत गॉडली इंसान है, बहुत पवित्र इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। पर परमेश्वर कभी ऐसी बातें नहीं करता जो वचन के विरुद्ध है। एक बात को आपको समझना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो। शैतान किसी भी व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता है आपके लाइफ को बर्बाद करने के लिए। ध्यान रखिएगा, धोखा देना उसकी चाल है, उसकी चाल है। धोखा देना, अच्छी वेशभूषा में आकर हमें शैतान धोखा देता है। दूसरी बात, मन की इच्छा पूरी करने का सही वक्त है कहकर हमें धोखा देता है। दूसरी और बात, शैतान, देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा आप शैतान की स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करिए। अगर आप शैतान के मेथड को समझ पाएंगे तो आप शैतान को हरा देंगे। आज बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोग शैतान के इस धोखेपन का शिकार हो गए और हो रहे हैं। शैतान मन की इच्छा पूरी करने का सही वक्त है कहकर हमें धोखा देता है। देखिए यहां पे शैतान उस स्त्री से क्या कहता है, उसके पास आके बताता है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। और आगे लिखता है, स्त्री ने सर्प से कहा उस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। पर शैतान क्या बोलता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मन की इच्छा पूरी करने का सही वक्त है कहकर हमें धोखा देता है। हवा को बताता है कितना बढ़िया पेड़ है, अपनी मन की इच्छा पूरी कर लो, मन की इच्छा पूरी कर लो। शैतान आक्रमण करता है और हमें धोखा देता है। और मेनली कब धोखा देता है आपको मालूम है, जब आप अकेले रहते हैं। यहां हवा अकेली थी। लोग बोलते हैं कि अकेले में ज्यादा पाप करता है इंसान, और इंसान अकेले में पाप करना चाहता है कोई न देखे। ये शैतान की बड़ी स्ट्रेटेजी है। जब आप लोगों के बीच में रहेंगे थोड़ा डर रहेगा लोगों का, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो शैतान जानता है कि इस व्यक्ति के माइंड को कैसे बदला जा सकता है, इस व्यक्ति को इस समय प्रलोभन दिया जाए क्योंकि वो अकेला है और इस समय जरूर पाप करेगा। कई सारे लोग मोबाइल में और कई सारे गंदी चीजों के शिकार कब होते हैं, जब अकेले रहते हैं।
कई इंसान गलत कदम क्यों उठाता है? जब वो अकेला रहता है। कई इंसान बुरे काम कब करता है? जब वो अकेले रहता है। शैतान की स्ट्रेटेजी को आप समझिए। जब आप अकेले रहते हैं तो शैतान आप पर अटैक करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में डालेगा कोई नहीं देख रहा है भाई, कोई नहीं देख रहा है, कर ले, मन की इच्छा पूरी कर ले। मन की इच्छा पूरी कर ले। मन की इच्छा पूरी करने का ये सही वक्त है और मौका नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया मौका है। कौन देख रहा है? कोई नहीं है। एंजॉय लाइफ। धोखा, धोखा, शैतान धोखा देता है। जब आप अकेले रहते हैं शैतान धोखा देता है। जब आप घर से दूर रहते हैं तब आपको लगता है कोई तो देखने वाला नहीं, आप घर से दूर हैं, शैतान उसका फायदा उठाता है। कई सारे बच्चे, कई सारे लोग घर से दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहां पे गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं, गलत चीजों के आदी हो जाते हैं। क्यों? उनके घर का कोई नहीं है, उनके गांव का कोई नहीं है। इस प्रकार सोच के वे शैतान के चंगुल में बर्बाद हो जाते हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत रहती है और आपको वो चीज नहीं मिल रही है, आप डिजायर कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे पोजीशन हो, तब शैतान ऐसे समय में बोलता है कि बहुत बढ़िया तरीका है, अगर तू ऐसा काम करेगा तो बहुत जल्दी तू पैसा कमा लेगा। गलत तरीका देकर आपको धोखा देने का काम शैतान करता है। इसलिए आपको समझना है, शैतान का तरीका नंबर 1 है धोखा देना। जो है नहीं उसको रियल है करके सामने प्रस्तुत करना, उसको बोलते धोखा देना। इंसान फंस जाता है, इंसान फंस जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन की वो गलत व्याख्या करता है। एक और बात समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन की वो गलत व्याख्या करता है शैतान। आप बोलते हैं मैं चर्च जाती हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं। आप बाइबल खोलिए, शैतान बोलेगा बाइबल खोलिए। बाइबल खोल रहे हैं, बाइबल का आप कुछ पद निकालेंगे, देखो यहां पे ऐसा तो नहीं लिखा है, और तुम्हारा पादरी तुमको ऐसा सिखाता है। शैतान कंफ्यूजन पैदा करता है। शैतान अपना इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या लोगों को देता है और कई मसीहों को जमीन में गिरा देता है। मसीह व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बाइबल के अनुसार गलत है, पर शैतान वो तरीका अपनाता है। वो जानता है कि व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, ये व्यक्ति लगातार जीवित परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, तो शैतान उसके दिमाग में परमेश्वर की कुछ आज्ञा को लेके कंफ्यूजन पैदा कर देता है, जिससे वो डामाडोल हो जाए, डगमगा जाए। अरे यार सही में ऐसा है क्या? यहां क्या प्रश्न पूछा आपको मालूम है? उसने प्रश्न पूछा है कि उसने स्त्री से कहा क्या सत्य है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ऐसा करके प्रश्न पूछता है, डाउट पैदा करता है। बाइबल में जबकि क्लियर कट लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्षों का फल खा सकते हो सिवाय एक वृक्ष का फल। पर शैतान पूछता कैसे है? परमेश्वर के वचन को अपने तरीके से प्रस्तुत करता है, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने कब्जे में लेने के लिए। क्या सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है, या क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? मेरे को नहीं लगता। क्या मेरे को नहीं लगता? अपना ओपिनियन देता है। जैसे कई सारे लोग जब प्रभु के पास आते हैं, मूर्त की पूजा करते थे, वहां से वे छोड़कर प्रभु के पास आना चाहते हैं। पर कई सारे लोग अभी भी कंटिन्यूअसली मूर्त की पूजा करते हैं, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। कुछ लोग मूर्त की पूजा करना बंद कर दिए पर मूर्त को रखना बंद नहीं किए। शैतान कैसे कंफ्यूज करेगा? शैतान बोलेगा बाइबल में लिखा है मूर्त की पूजा मत करना, पर बाइबल में क्या लिखा है कि घर में मूर्त नहीं रखना? देखिए शैतान कैसे कंफ्यूजन करता, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सेम समस्या यहां पर हो रही है, यहां पे सेम समस्या यहां पर हो रही है, और वो हवा को फंसाने का प्रयास कर रहा है। जो बातें बाइबल में बताई गई है उसको वो अपने तरीके से समझा रहा है और अपने तरीके से उसे अपने कब्जे में ले रहा है। परमेश्वर के वचन की अपनी व्याख्या वो बता रहा है। क्या बाइबल में लिखा है कि दोस्त के घर नहीं जाना चाहिए? तो जाना तो अपने दोस्त के साथ घूमने फिरने जा। क्या बाइबल में लिखा है टीवी मत देखो?
क्या बाइबल में लिखा है मोबाइल में इंटरनेट इस्तेमाल मत करो? तो क्यों नहीं करता? शैतान उनके लिए एक रास्ता तैयार करता है कि वो उसमें फंसे और उसके बाद उसमें फंस कर अपने जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए रास्ता बनाने के लिए शैतान इस प्रकार की परीक्षा लोगों के जीवन में लेकर आता है। इंसान जब वहां एंट्री मारेगा तो डेफिनेटली वहां तो जाके फंसेगा ही और मरेगा ही। शैतान परमेश्वर के वचन की अपनी व्याख्या बताता है जो वचन के विपरीत है। कभी कभी वो ऐसे कारण बताता है कि हमको लगे कि शैतान की बातों में दम है, शैतान की बातों में दम है और हमारी भलाई शैतान की आज्ञा मानने में है बजाय परमेश्वर की आज्ञा। शैतान पूछता है तुमको मालूम नहीं क्यों परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है? फिर वो अपना कारण बताएगा और ऐसा कारण बताएगा जिससे कि हमको ऐसा लगे कि परमेश्वर मेरा केयर नहीं करता। आज दुनिया में बहुत सारे लोग दुनिया की व्याख्या के पीछे पागल हो गए हैं। हर सब्जेक्ट की अपनी एक व्याख्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार, हर प्रश्न के उत्तर है परमेश्वर के वचन के अनुसार। पर हम लोग कई बार दुनिया के लोग क्या समझते हैं उस पर ध्यान देते हैं, कर्ता के बजाय कृति की आवाज को सुनते हैं। बड़ा मिस्टेक यहां पे हो रहा है। जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी उसकी आज्ञा को न सुनकर हवा सबकी आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो जा रही है। तीसरी बात, शैतान परमेश्वर के स्वभाव को सही रीति से चित्रित नहीं करता। जो परमेश्वर का स्वभाव है उसको सही रीति से चित्रित नहीं करता और वो स्त्री से बताता है कि तुम नहीं मरोगे, पर परमेश्वर जानता है कि उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो बताता है कि परमेश्वर सत्य है, उसे दंड की बात नहीं करनी चाहिए। शैतान हवा के पास जाकर बोलता है कि परमेश्वर की बातों में दम नहीं है, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम नहीं मरोगे। कई बार हमको भी ऐसा लगता है जब हमारे जीवन में कुछ चीजें होती है तो हमको लगता है परमेश्वर बहुत सख्त है और मुझे उस पाप की सजा मिल रही है। पर शैतान आधी जानकारी देता है परमेश्वर सख्त इसलिए है कि हम पाप न करें, परमेश्वर के पास सुरक्षित रहे। पर वो आधी जानकारी देता है और उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है, अपने चंगुल में फंसा लेता है। दूसरी बात वो कहता है परमेश्वर वास्तव में अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा रहता तो ये जो भलाई तुम्हारी जीवन में आने वाली है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष को खाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। तो इंसान को लगता है कि नहीं, बढ़िया बोल रहा है शैतान, शैतान बढ़िया बोल रहा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं बुद्धिमान बनूं। इस प्रकार की कई सारी चीजों को शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है, बताता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है। तुमको मालूम है पिछली बार तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तुम उसे चर्च में लेकर गए थे, प्रार्थना करके भी आए तुम लोग, लेकिन तुम्हारा पिताजी अच्छा किधर हुआ? अरे परमेश्वर अच्छा नहीं है। शैतान परमेश्वर के स्वभाव को गलत तरीके से लोगों को समझाता है। वो ये नहीं बताता है कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए अपने समय पे सारी चीजों को बहुत खूबसूरत बनाता है। वो ये चीज वो नहीं बताता है, वो ये चीज वो नहीं बताता है। वो ये बताता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचता, तुम्हारे घर में कितनी तंगी है मैं नहीं जानता क्या? शैतान झूठ बोलता है, इसलिए कई सारे लोग आज भी परमेश्वर के सही स्वभाव को नहीं समझ पा रहे हैं और परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। आखिरी एक और बात, शैतान किन तरीकों को अपनाता वो ये है, शैतान सुख का वादा करता है। शैतान प्रोमिसेस प्लेजर बट डजंट मेंशन द पेन। शैतान सुख का वादा करता है पर दर्द का जिक्र नहीं करता। आप ध्यान से सुने इस बात को, शैतान हमेशा सुख का वादा करता है। शैतान बोलता है ऐसा काम करोगे तो बहुत मजा आएगा, अरे यू विल बिकम सो रिच मैन। पर शैतान ये नहीं बताता है कि ये जो सुख है सिर्फ अल्पकालिक सुख है, क्योंकि तुमने गलत तरीके से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर तुमने इस चीज को अर्न किया, इस चीज को तुमने कमाया, इस चीज को तुमने पाया है और इस पाप में तुम पड़े हो। ये पाप तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है।
शैतान दर्द का जिक्र नहीं करता, दर्द के बारे में नहीं बताता। शैतान सिर्फ कैसे एंजॉय करोगे उसके बारे में बताता है। हवा जो थी वो शैतान के बहकावे में आ गई और वह शैतान की सुनने लगी। जब हवा उस वृक्ष के पास गई होगी और उसने वृक्ष को देखा होगा, वृक्ष के फल को देखा होगा, परमेश्वर ने उससे कहा था कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना। पर जब शैतान पूछता है तब हवा कहती है कि हमें उसको नहीं खाना और हमको उसको छूना भी नहीं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था कि तुम उसको मत छूना, पर वो अपने तरफ से एडिशनल लाइन को जोड़ती है और शैतान को जवाब देती है। कई बार कई सारे लोग ज्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बातें परमेश्वर ने नहीं बताया उसको भी लोगों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इसमें वो फंस गई। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ है, खाने में बहुत अच्छा है उसका फल, देखने में भी बड़ी मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पेड़ के पास गई, वृक्ष के फल को देखा, वाह कितना सुंदर है, देखने में कितना मन भाव है, मन को पसंद आ रहा है। तब उसने जाके ऐसा छुआ होगा। तब शैतान एक कदम आगे बढ़ा होगा, उससे कहा होगा तुम छुए ना इसको, कुछ हुआ नहीं हुआ ना, अरे उसको खा लो, कुछ होने वाला नहीं है, छुए कुछ नहीं हुआ, खा लो कुछ नहीं होगा। तब हवा ने छुआ, कुछ नहीं हुआ, तोड़ दी, मुंह में डाल दी और उसके बाद वो मरी नहीं। बाइबल में लिखा था कि तुम निश्चय मर जाओगे, पर मरी नहीं। गई होगी भागते 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 अपने पति के पास, आदम के पास, बोली देखो खा लो इसको। तो आदम हो सकता है उससे पूछा होगा जब तुम उस फल को खाए तो कुछ लगा क्या? हवा बोली नहीं तो कुछ नहीं लगा, मजा आ गया। देखो ना मुझको देखो ना, मैं मरी क्या? नहीं ना, मैं तो जिंदा हूं। ला आदम भी मुंह में डाल दिया। आदम और हवा समझ नहीं पाए कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर परमेश्वर के साथ सेपरेशन को उन्होंने अपनी लाइफ में बुलाया। आत्मिक रूप से दोनों मर गए इमीडिएटली, तुरंत परमेश्वर के साथ दोस्ती कट ऑफ हो गई और फिजिकली डेथ उनके लाइफ में एंट्री पा गया और कुछ समय के बाद उनकी फिजिकल डेथ भी हो जाती है। शैतान कैसे तरीकों को अपनाता है? धोखा देने का तरीका। शैतान परमेश्वर के वचन की अपनी व्याख्या लोगों को समझाता है। कई बार किसी पास्टर का इस्तेमाल करेगा और पास्टर के जरिए आपको उस वचन को गलत इंटरप्रिटेशन कराएगा, गलत व्याख्या कराएगा शैतान। जैसे उसने सबका इस्तेमाल किया, किसी पास्टर को इस्तेमाल कर सकता है, किसी प्रचारक को इस्तेमाल कर सकता है, किसी परमेश्वर के दास को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी चर्च के बुजुर्ग व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, किसी इंसान को इस्तेमाल कर सकता है और आपको वचन की गलत व्याख्या समझाएगा और अपने कब्जे में ले लेगा। कई बार शैतान करेगा कि देखो परमेश्वर अच्छा नहीं है। क्या तुम परेशान नहीं हो? हाँ मैं बहुत परेशान हूं। तो क्यों परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुन रहा है? अरे बहुत राइट टाइम है, लो तोड़ो खा लो, एंजॉय करो लाइफ में, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। शैतान ऐसा करता है। और चौथी बात, शैतान हमेशा आपको सिर्फ सुख का जिक्र करता है, सुख का वादा करता है। कोई सुख का वादा के साथ जो आने वाले दिनों में जो दुख उठाना पड़ेगा उस पाप के कारण में, उस दुख का जिक्र नहीं करता। आप जानते हैं उसके कारण में उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाला गया और हमेशा के लिए दुख उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उनको लगा बहुत मजा आ गया, अब हम लोग मरने वाले नहीं है। कुछ दिनों के बाद में मर भी गए। कुछ बातें आज मैं आपको बताना चाहता हूं एप्लीकेशन के तौर पे। नंबर 1, हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकते। उसने देखा कि इसको खाने से मैं बुद्धिमान हो जाऊंगी। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को तोड़कर आप कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकते। नंबर 2, परमेश्वर के दंड देने में या न्याय देने में देरी हो सकती है, पर दंड तो निश्चित है हर पाप का। इसको ध्यान में रखिएगा।
आदम और हवा को लगा कि परमेश्वर दंड नहीं देगा, आत्मिक तौर से वे परमेश्वर से सेपरेट हो गए, पर कुछ समय के बाद वे शारीरिक रूप से मर भी गए। न्याय में देरी हो सकती है, पर दंड हर पाप का निश्चित है। तीसरी बात, पाप शुरुआती खुशी देती है। शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगता है पाप, पर पाप के साथ हमेशा लंबा दर्द जुड़ा रहता है। आपको याद रखिएगा, तुरंत आपको प्लेजर मिलेगा पाप करने में, मजा आएगा। कई सारे लोग आप जानते हैं, बड़े बड़े शहरों में आजकल बहुत सारे इमोरालिटी के काम हो रहे हैं। इससे कई प्रकार के एड्स की बीमारी फैली हुई, आप लोग सुने होंगे। लोगों को लगता है बहुत मजा आएगा, थोड़ी देर के लिए प्लेजर जरूर मिलता है, पर पता चला कि वो महिला या पुरुष एड्स का शिकार हो गया, जिंदगी भर मरते दम तक वो उस दुख को अपने साथ लेकर मरता है। कोई भी पाप थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे सकता है, थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय के लिए, पर याद रखिए उसका जो दर्द है वो जिंदगी भर आपको भुगतना पड़ेगा। चौथी बात, कभी भी आप शैतान को अपने जीवन में एंटरटेन मत करिए। अगर हवा चाहती तो वो अपने आप को रोक सकती थी, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। जब उसने सर्प को देखा होगा और सर्प उससे बातचीत करने लगा, तब उसे सर्प को छोड़कर अपने पति के पास चले जाना था, पर उसने क्या किया? एंटरटेन किया सर्प को, उसके साथ उसने बातचीत कंटिन्यूएशन रखा। अगर आप गलत व्यक्ति के साथ अपना कंटिन्यूएशन बनाए रहेंगे तो आप उसके पाप का शिकार बन जाएंगे, आज नहीं तो कल। बाइबल में क्या लिखा है आपको मालूम है? इफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय उसका 27वां पद में इस प्रकार लिखा है, और न शैतान को अवसर दो, शैतान को कभी भी अवसर न दो। इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट गिव द डेविल अ फुटहोल्ड, यानी पैर रखने की जगह मत दो। शैतान बहुत चालाक है, लोगों के जीवन को ऐसे बर्बाद करता, बोलता है देखो मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे पैर रखने की जगह तुम्हारे लाइफ में दे दो, जिससे कि शैतान उसका इस्तेमाल करे, पैर को लेके आपके लाइफ में एंट्री मारे और आपके लाइफ को कब्जे में ले ले। ये शैतान का स्ट्रेटेजी है, समझिए। पैर रखने की जगह मत दो शैतान को, उसको एंटरटेन मत करो। जब आपको मालूम है कि वचन के विरुद्ध में है, शैतान बाय बाय टाटा, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय टॉक विथ यू, आई एम वेरी सॉरी, मैं नहीं कर सकता, तब आप बच जाएंगे। आदम ने भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, खुली आंखों में पाप किया, इसलिए बाइबल में लिखा है कि आदम के जरिए पाप आया। आदम को तो कम से कम समझ जाना चाहिए था, अपनी पत्नी की बात को मानकर उसने पाप किया, जानबूझकर पाप किया, जानबूझकर खुली आंख से परमेश्वर की आज्ञा को मत तोड़िए। हवा तो बहकाई गई थी, पर आदम के बाद तो शैतान नहीं आया था ना, और उसने जानबूझकर पाप किया। आज बहुत सारे लोग खुली आंख से जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाना चाहता है, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का पतन, मनुष्य का पाप में गिरे जाने का वर्णन इस संध्या में किया गया है। शैतान किस प्रकार के मेथड को इस्तेमाल करता है, अगर मैं और आप सावधान हो जाएं तो हम बच सकते हैं। शैतान बहुत चालाक है। यीशु मसीह हमें आज्ञा इसलिए देता है कि हम सुरक्षित रहें। शैतान हमेशा नेगेटिविटी पे जोर देता है। शैतान उन चीजों को याद दिलाता है जहां परमेश्वर ने मना किया है। परमेश्वर ने उनके लिए कई सारे अनगिनत पेड़ अदन की वाटिका में लगाए थे। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम कोई भी वृक्ष का फल बेखट के फ्रीली यू कैन ईट, सिवाय एक फॉरबिडन फ्रूट। पर शैतान कहां आया? सिर्फ वही पेड़ के पास आया। देखो परमेश्वर ने तुमको मना किया ना इस पेड़ के बारे में, वो बता नहीं रहा है। वहां पे तो सैकड़ों और अनगिनत हजारों पेड़ लगे थे, हम नहीं जानते, उनकी भलाइयों का जिक्र नहीं करता। इसलिए कभी कभी इंसान एक नेगेटिव कमांड, वो भी उसकी भलाई के लिए दी गई है, उसको सीरियसली नहीं लेता और शैतान के चंगुल में फंस कर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आपका वचन हमें वार्न करता है, चेतावनी देता है, हमें बताता है
कि हम कैसे शैतान के स्ट्रेटेजीज को और उसके मेथड को समझें, उसके तरीकों को समझें और हम शैतान को हरा सकें आपकी सहायता से। प्रभु, आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को मानें और वे आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए और आप में आनंदित रहे। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।